हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास सेवन्थ का जो ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में चैप्टर सेकेंड। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट देखा जिसमें कि हम लोग देखे थे पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण के बारे में। और यहाँ पे चैप्टर टू जो है ये पर्टिकुलरली आपके लिए खास करके चैप्टर टू जो है ये हमारे पृथ्वी के जो अंदर की चीजें हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज नीचे में अवस्थित है, सिचुएटेड है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम ही है हमारा पृथ्वी के अंदर। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि हमारा पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। कैसा ग्रह है? गतिशील। गतिशील का मतलब ये है कि गति करते रहता है। ठीक है, मूवमेंट करते रहता है, जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 6 में पढ़े होंगे। तो अब देखिए कहता है कि देखिए इसके वजह से क्या होता है कि मतलब जो अंदर और बाहर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर और बाहर आपको परिवर्तन होते होते रहता है, जिसके कारण कि बहुत सारी चीजें जो कि आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि कहता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, तो वो आपके लिए जो पृथ्वी का अंदर के भाग है एक प्याज, ठीक है, ओनियन, जो प्याज है प्याज की तरह है। ठीक है, जैसे कि आप प्याज को क्या करते हैं, प्लेट बाय प्लेट, ठीक है, तह बाय तह अगर आप छीलते जाते हैं उसको, वहाँ ऊपर से जो कवर है उसको हटाते जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि धीरे 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 अंत में जाकर के आपको एक बीच में मतलब कुछ बचता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो पृथ्वी है, ठीक है, अंत में आपको कुछ नहीं बचता है। तो उसी तरह से पृथ्वी है, जब पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में भी जस्ट लाइक प्याज की तरह है कि ऊपर जो है आपको क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उसके बाद जाकर के फिर आपको मिलेगा जो स्थल मंडल है उसके ऊपरी भाग में। ठीक है, स्थल मंडल के ऊपरी भाग में आपको प्रॉपर्टी मिलेगा, उसके बाद फिर मेटल मिलेगा, फिर क्रोड में मैदान मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जाकर के आपको मिलेगा फिर बाह्य, ठीक है, आउटर क्रोड, आंतरिक क्रोड, और उसके बाद क्रोड मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन। तो कहता है कि देखिए जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये सबसे पतली परत होती है। और इसके बाद इसका जो विस्तार है, ठीक है, ये 35 किलोमीटर, ठीक है, जो महाद्वीपीय सहित है। और एवं समुद्री सतह कितना है, 5 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये जो आपका प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक करके ये महाद्वीपीय जो सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज से बनी होती है। क्या चीज? प्रॉपर्टी बनी होती है, प्रॉपर्टी, है ना। अब चलिए देखते हैं आगे जब बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है, ठीक है, ये खास करके फिर कहता है कि पर्टिकुलरली इसीलिए, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सियाल या सिलिका बोलते हैं, तथा एल एल एलुमिना कहा जाता है ना। अब देखिए क्या कहता है कि महासागर की प्रॉपर्टी जो होती है मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसीलिए इसे सीमे या सिलिका तथा में मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है, यानी सीमे कहा जाता है। तो सीमे में क्या हो गया, सिलिका और मैग्नीशियम, है ना। अब देखिए कहता है कि प्रॉपर्टी के ठीक निचले भाग में, ठीक है, 2900 किलोमीटर, ठीक है, की गहराई तक फैले हुए हैं। और इसका जो सबसे आंतरिक परत है उसे क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं, जो पृथ्वी के सबसे, ठीक है, आंतरिक भाग होते हैं। देखिए ये आंतरिक भाग, ये वाले भाग की बात करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। तो अब चलिए, अब फिर कहता है आगे कि जिसकी त्रिज्या, जो इसका त्रिज्या है ये क्रोड का, ठीक है, क्रोड का जो त्रिज्या है ये 3500 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद जाकर के कहता है कि निकेल, ठीक है, लोहे का बना होता है। ठीक है, क्या क्या चीज का बना होता है, निकेल लोहे का बना होता है। ठीक है, ये निकेल और लोहे का बना होता है, जिसे नीफे कहते हैं। क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। यानी कि नी निकेल और फे फेरस। ठीक है, फेरस जैसे कि आप जानते हैं निकेल का क्या होता है, Na। ठीक है, एफ फेरस आयरन, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। और केंद्र क्रोड का तापमान एवं दाब काफी ऊंचा होता है। केंद्र का जो केंद्रीय क्रोड का जो तापमान, टेम्परेचर होता है वो काफी दाब एवं काफी उच्च होता है। अब चलिए देखते हैं सेल एवं, देखिए उससे पहले क्या है कि यहाँ पे कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जब बात करते हैं तो कहता है पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा का ही प्रॉपर्टी है, और 84%, 84% जो होता है ये मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। और उसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, तो 6371 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है पृथ्वी की त्रिज्या।
है ना। अब देखिए और भी यहाँ पे कहता है कि जो सेल एवं खनिज की बात करते हैं, कहता है सेल एवं खनिज में कहता है पृथ्वी के प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है और उसके बाद पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी बनने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्रकार प्राकृतिक, है ना, पिंड के सेल कहते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी बनाने के लिए वाले खनिज पदार्थ, ठीक है, जो कि किसी पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, है ना। सेल आपको क्या चीज होता है, तो वो विभिन्न रंग, ठीक है, आकार एवं गठन की हो सकती है, ठीक है। सेल क्या हो सकता है, तो ये विभिन्न, ठीक है, विभिन्न रंग, ठीक है, और उसके बाद ये करके आकार एवं गठन के हो सकते हैं, है ना। उसके बाद कहता है कि जो सेल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? आपको एग्ने, ठीक है, जिसको कि इग्नियस सेल कहते हैं। उसके बाद आकर के सेल, ठीक है, इग्नियस सेल। उसके बाद आकर के अवसादी सेल, जिसको कि हम लोग सेडिमेंट्री सेल कहते हैं। उसके बाद कायांतरित सेल, जिसको कि हम लोग मेटामॉर्फिक, ठीक है, सेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि 3 तरह के आपको सेल देखने को मिलेगा इस पृथ्वी के प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो पहला क्या है, अग्नीय, जिसको कि इग्नियस सेल, अवसादी सेडिमेंट्री सेल, उसके बाद कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल, है ना। 3 तरह के आपको सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक सेल। अब देखिए क्या होता है, कहता है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार बने सेल को अग्निय सेल कहते हैं। कहता है कि जो मतलब मैग्मा निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, ठोस हो, जैसे ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है तो इस ये जो सेल बनता है उसे इग्नियस सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं और अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है अंतर्भेदी सेल और एक होता है बहिर्भेदी सेल, है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तो क्या चीज, जो इग्नियस सेल है, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक सेल होता है और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, अग्निय सेल, अंतर्भेदी सेल, ठीक है, और उसके बाद जाकर के बहिर्भेदी सेल, ठीक है। अग्नेय सेल के 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदी, एक बाह्य भेदी, बहिर्भेदी। अब चलिए, कहता है कि जब हम ज्वालामुखी निकलने की कल्पना करते हैं, देखिए क्या होता है ना कि अंतर समझते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, मतलब अर्थ है, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अर्थ का ऊपर वाला जो स्थल मंडल है, ठीक है, स्थल मंडल की बात करते हैं, कि ये क्या होता है ना कि नीचे स्थल मंडल के नीचे आपको ढेर सारा आपको मैग्मा देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही ये मतलब किसी तरह से ऊपर आ जाता है, इसी मैग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो अब देखिए कहता है क्या कि यहाँ पे कहता है कि जो पर्टिकुलरली जो आपका आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा है, उसी को हम लोग लावा कहते हैं और जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, ठीक है। और जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार बने सेल को बहुर्भेदी, ठीक है, आग्नेय सेल कहते हैं और इनकी संरचना बहुत ही महीन दाने वाली होती है तथा उदाहरण के लिए बोसाल्ट, ठीक है, दक्कन पठार में वैसा बोसाल्ट सेल से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी-कभी भूपर पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार ठोस सेल को अंतर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं और धीरे-धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दोने के रूप में लेते हैं और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है जो ली मसल, ठीक है, मसालों दोनों का चूर्ण बनाने के लिए अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है। अतः वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। क्या चीज के बने होते हैं, तो ग्रेनाइट के बने होते हैं। और उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं कि पर्टिकुलरली, अब देखिए कहता है क्या कि पर्टिकुलरली सेल जो होता है लुढ़क कर, ठीक है, उसके बाद जाकर के एक तथा दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और इस तरह से जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। और ये अवसाद आपका क्या हो सकता है, या तो हवा हो सकता है, या तो जल हो सकता है, या के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। तो ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल परत बनाते हैं तो और इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके लिए उदाहरण के लिए कहता है बलुआ पत्थर, रेत दोनों से बनते हैं, है ना। अब देखिए
कहता है कि इन, अब देखिए, जो ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल का परत बनाते हैं, तो इस प्रकार के जो सेल बनते हैं तो इसे अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है, जो अवसाद से मिलकर बने होते हैं उसे अवसादी सेल कहते हैं। जैसे कि आपका बलुआ पत्थर से हो गया, है ना? जैसे सेल पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु के सेलों से बने होते हैं, जीवाश्म भी हो सकते हैं, है ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ है और भी डेफिनेशन, इस साइड में देखिए। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि इग्नियस, इग्नियस, ठीक है, ये लैटिन शब्द इग्नस जिसका अर्थ होता है अग्नि, सेडिमेंट्री लैटिन शब्द जिसका सेडिमेंट का अर्थ होता है स्थिर, और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है जिसका मेटाफोरस जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन करने वाला। देखिए नाम से ही पता पड़ने लगा, रूप परिवर्तन करने वाला अग्नि है। ठीक है, अग्नि से जो बना होता है, जैसे लावा से बना होता है आपका, है ना, मैग्मा से बना होता है इग्नियस रॉक। उसके बाद आकर के ये आपका सेडिमेंट्री रॉक, ये क्या होगा, ये आपका सेडिमेंट्री स्थिर। ठीक है, मेटामॉर्फिक क्या हो जाएगा, रूप परिवर्तन करके बनेगा। अब देखिए जीवाश्म में क्या होता है, कहता है सेल की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतु को अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जो भी मतलब पेड़ पौधा हो, ठीक है, या जंतु हो, अगर वो धरातल में जब दब जाता है, ठीक है, तो कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाता है, जीवाश्म हो जाता है ना? चलिए, अब देखिए आगे कहता है कि जो, देखिए यहाँ पे जो है कहता है कि जो हम लोग कुछ बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेच्यू बनाए या कोई बिल्डिंग बनाए, तो वो क्या होता है ना कि कहीं न कहीं ये देखने को मिलेगा, जैसे कि लाल किला है, हमारा रेड फोर्ट है, ठीक है? रेड फोर्ट बलुआ पत्थर से मिलके बना हुआ है, ठीक है? ये देखिए ये बलुआ पत्थर है। उसी तरह से यहाँ पे ताजमहल की बात करते हैं तो ये सफ़ेद संगमरमर से मिलके बना हुआ है, ठीक है? जो भी है, ठीक है? तो इसी तरह से जो भी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है? तो ये चीज़ कहीं न कहीं कोई न कोई पत्थर से मिलके बने होते हैं, है ना? अब चलिए यहाँ पे कहता है कि देखिए निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय, ठीक है, चक्रीय तरीके से एक दूसरे को परिवर्तित होता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, मतलब ये निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की जो सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे को परिवर्तित हो जाते हैं उसे सेल चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है कि जो ये अग्नीय सेल छोटे छोटे टुकड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। क्या चीज का निर्माण करते हैं, अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। और उसके बाद जो ठंडा होकर अग्निय सेल बन जाता है, उसके बाद ताप एवं दाब के कारण अग्निय एवं अवसादी, ठीक है, सेल का यांत्रिक सेल में बदल जाते हैं। और उसके बाद जो अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण यांत्रिक सेल पुनः द्रवित मैग्मा बन जाती है, और ये द्रवित मैग्मा है पुनः ठंडा होकर ठोस अग्निय सेल बनाती है। जैसे देखिए यहाँ पे सेल चक्र बताया गया है कि देखिए कैसे बनता है। देखिए फर्स्ट वन ये हमारा अवसादी तल, पहले यहाँ देखिए ये सब एक दूसरे से बदलते हैं। अवसादी सेल, ठीक है, अवसादी सेल में इधर कायांत्रिक सेल, फिर जाकर के यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्मा, फिर ये भी बन जाता है मैग्मा। ठीक है, तो देखिए मैग्मा ये बाहर निकला, ये अंदर में है तो मैग्मा है, और बाहर में निकल गया तो लावा कहलाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के नीचे है तो मैग्मा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे अग्निय सेल, ये अग्निय सेल भी मैग्मा बनता है। फिर अग्निय सेल आपको अवसाद तलछट में देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हम सेल चक्र, है ना? इसको क्या बोलते हैं, सेल चक्र बोलते हैं। अब देखिए कहता है कि जो सेल है, ठीक है, वो विभिन्न खनिज से बनी होती है। ठीक है, तो खनिज प्रकृति के रूप में पाए जाते हैं और जिनका जो भौतिक गुणधर्म होता है ये निश्चित, ठीक है, रासायनिक मिश्रण होता है। और उसके बाद जाकर के उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इनका उद्योग, ठीक है, उपयोग उद्योग औषधि उर्वरक में, जैसे लोहा, एल्युमिनियम में, सोना आदि में किया जाता है ना? तो ये था पूरा चैप्टर, और चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट था आपने इसको अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब चलिए देखिए और कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से आई थिंक नहीं बचा हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिखाया गया है। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से देखिए ये जो है, सबसे देख लेते हैं इसको भी। देखिए ये जो है ऊपर वाला भाग ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके बाद ये मेटल है, बीच में जो ये येलो वाला भाग, ठीक है, ऊपर वाला प्रॉपर्टी है। और ये जो है, ये देखिए ये वाला क्रोड मैदान, ठीक है, ये जो मैदान है ये क्रोड मैदान है। उसके बाद ये सीमा है, ठीक है, ये सीमा है। उसके बाद फिर ये बाह्य है, और ये लास्ट वाला जो है ये क्रोड है, ठीक है, ये क्रोड है, और ये आंतरिक क्रोड है। ठीक है, अब उसी तरह से नीचे आइए, तो नीचे में देखिए यहाँ पे क्या क्या कहाँ पे है।
तो नीचे देखिए पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो भाग है, देखिए ये महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप का प्रॉपर्टी, उसी तरह से महाद्वीप ये वाला, उसके बाद देखिए ये महासागर में, ठीक है, और इसके बाद महासागरीय प्रॉपर्टी नीचे तक है, ठीक है। तो ये था पूरे चैप्टर्स का पिक्चर्स भी आप देख लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कहता है कि पृथ्वी के 3 परत क्या है? तो पृथ्वी के 3 परत क्या है? तो पृथ्वी के जब 3 परत की बात, तो पहला देखिए इसमें 3 है, ठीक है, एक इग्नियस, ठीक है, इग्नियस, उसके बाद जाकर के आपका सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, और उसके बाद जाकर के आपका तीसरा जो है वो क्या है आपका मेटामॉर्फिक, ठीक है, तो मेटामॉर्फिक, ये 3 पृथ्वी के परत हैं। तो सेल क्या है? सेल जो है देखिए, सेल की जब बात करते हैं पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले को, ठीक है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले को, जो भी चाहे वो खनिज हो, ठीक है, चाहे वो मिनरल्स हो, ठीक है, तो ये सभी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सेल देखिए पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ, ठीक है, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है उसे बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, ठीक है। सेल आपको विभिन्न रंग या आकार या गठन का हो सकता है ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए आगे कहता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो कहता है कि 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखें, ठीक है। 3 प्रकार के सेल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको आता है 3 प्रकार के सेल, आपको यहाँ पे देखिए बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या है? आग्नेय सेल, उसके बाद आकर के बोसाल्ट सेल, आग्नेय सेल के बाद आपका क्या होता है? आग्नेय सेल के बाद सेडिमेंट्री सेल, उसके बाद मेटामॉर्फिक सेल, ठीक है। ये था आपका सेल के टाइप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं हम अगला, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? तो कहता है कि अब देखिए बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो बहिर्भेदी और अंतर्भेदी, तो बहिर्भेदी और अंतर्भेदी देखिए यहाँ पे इसका भी आंसर दिया हुआ है। जो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देखिए क्या है कि कहाँ गया, यहाँ पे है आपका बहिर्भेदी और अंतर्भेदी, ठीक है। कहता है कि देखिए जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने आग्नेय सेल कहते हैं, और पृथ्वी के प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नि सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। अब देखिए अंतर्वेदी सेल क्या होता है कि जो कि, ठीक है, यहाँ पे दक्कन पठार के सेलों से बना है, और द्रवित मैग्मा कभी-कभी ऊपर पट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, तो ठीक है, जो द्रवित मैग्मा होता है तो कभी-कभी ठंडा हो जाता है, ठीक है, गहराई में ही। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी सेल बोलते हैं। और वो जब बाहर निकल जाता है जैसे कि लावा के रूप में, ठीक है, जो लावा के रूप में बाहर निकल जाते हैं तो इस तरह से उसे क्या बोलते हैं? बहिर्वेदी सेल बोलते हैं, ठीक है। और वो सुदृढ़ हो जाती है, ठोस हो जाती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? बहि बहिर्वेदी सेल बोलते हैं, है ना। अब चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? देखिए सेल चक्र ये है आपका, ठीक है, तो सेल चक्र में क्या होता है? जो सेल है वो बनता है, ठीक है, एक दूसरे से फिर ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कायांतरित सेल है, फिर मैग्मा बना, फिर मैग्मा सेल से फिर अग्नि सेल बना, फिर अवसादी, फिर अवसादी सेल, ठीक है, अवसाद, फिर अवसादी सेल बना, फिर कायांतरित में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ से आपको मैग्मा बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेल के क्या है? चक्र हैं, ठीक है, इसी को हम लोग सेल चक्र कहते हैं। मतलब कि जो सेल चक्र है, ठीक है, वो एक दूसरे से परिवर्तित होते रहता है, ठीक है, परिवर्तन होना ही सेल चक्र कहलाता है। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, सेल चक्र जैसे एक दूसरे, ठीक है, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, निश्चित निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्र तरीके से एक दूसरे के परिवर्तित हो जाती है। एक सेल में दूसरे सेल परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं, है ना। अब चलिए, अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन है क्या कि सेलों के क्या उपयोग है? तो देखिए सेल क्या है? जो जब उपयोग की बात करते हैं तो आपको उससे खनिज मिलता है, ठीक है, बहुत सारे आपको इस तरह से देखने को मिलता है खनिज, उसके बाद एक एक पेट्रोलियम, है ना। तो इस तरह से आपको पत्थर मिलते हैं, चाहे वो जो भी है, ठीक है, उसके बाद ईंधन मिलते हैं जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उद्योग औषधि, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, आयरन, ये सब मिलता है आपको, है ना। तो अब देखिए ये हमारा, अब देखिए कायांतरित सेल क्या होता है? तो देखिए कायांतरित सेल इसी को हम लोग देखिए यहाँ पे डिफाइन किए थे, कायांतरित सेल, ठीक है। तो कायांतरित सेल कहाँ गया आपका? यहाँ पे था कायांतरित सेल। देखिए कायांतरित सेल क्या होता है कि कहता है कि जो
मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका देखिए कायांतरी सेल बोलते हैं, तो मेटामॉर्फिक, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे कि देखिए क्या होता है ना कि कायांतरित सेल की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा जो मेटामॉर्फिक सेल, ठीक है, इसी को हम लोग मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। और इसका जो मतलब ग्रीक शब्द मेटाफोरस, ठीक है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन करके बनना, ठीक है, वैसा सेल जो रूप परिवर्तन करके बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कायांतरित सेल बोलते हैं, यानी मेटामॉर्फिक सेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर आगे कहता है अगला जो है, ठीक है, मेटामॉर्फिक या कायांतरित सेल बोल दिए। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, टी काउंट करना है, ठीक है। अब टी काउंट करना है तो यहाँ पे देखिए कहता है कि द्रवित मैग्मा से बने सेल, ठीक है, जो हमारे द्रवित मैग्मा, ठीक है, उससे जो सेल बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो द्रवित मैग्मा है तो इससे जो सेल बनते हैं आपको आग्नेय सेल बनते हैं, है ना। अब पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, ठीक है, सबसे भीतरी परत आपको क्या कहलाता है, ये आपको क्रोड कहलाता है, ठीक है। अब फिर जाकर के अगला क्वेश्चन कहता है कि अब बताइए कि जो सोना, ठीक है, क्या है, सोना पेट्रोलियम कोयला इसके उदाहरण है, ये हमारे सोना पेट्रोलियम एवं कोयले, ये ये खनिज के उदाहरण है, ठीक है, ये किसका उदाहरण है, ये हमारे खनिज के उदाहरण है। कहता है सेल जीवाश्म, जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो अवसादी, कायांतरित और अग्नेय सेल, ये क्या होते हैं जिसमें आपका जीवाश्म होते हैं, ये कायांतरित सेल होगा, ठीक है, ये कौन सा सेल होगा, कायांतरित सेल होगा। और उसके बाद कहता है पृथ्वी की सबसे पतली परत, ठीक है, क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है। अब कहता है निम्नलिखित स्तंभ को मिलान करने के लिए, तो देखिए मिलान करने के केस में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कहता है कि क्रोड है, खनिज है, सेल है, चिकनी मिट्टी है, सीयल है, ठीक है। अब देखिए कहता है क्रोड की बात करते हैं तो क्रोड पृथ्वी की सबसे अंदर वाला भाग होगा, ठीक है। देखिए सेल के परिवर्तन होने की प्रक्रिया, स्लेट में बदलना, सबसे भीतरी परत, ठीक है, तो देखिए सबसे भीतरी परत यानी एक का क्या हो गया आपका 5 नंबर हो गया। उसके बाद खनिज, खनिज क्या हो गया, तो शहर में परिवर्तन होने की प्रक्रिया इसके प्रक्रिया, चलिए यहाँ से देखते हैं खनिज, ठीक है। पहले तो देखते हैं खनिज पृथ्वी की सतह नहीं, तो उसके बाद जाकर के आपका सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, स्टील का नहीं, सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बना होता है नहीं। अब उसके बाद खनिज इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, सबसे भीतरी स्लेट में बदलता है, तेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया नहीं। चलिए चिकनी मिट्टी, देखिए यहाँ पे क्या है कि क्रोड, जो क्रोड है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्रोड का क्या हो जाएगा, ये भीतरी प्लेट होगा, ठीक है, ये भीतरी प्लेट सबसे। उसके बाद जाकर के फिर आपका ये हो जाएगा, ये खनिज, खनिज क्या हो जाएगा, तो ये जो खनिज होगा ये इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण है, ठीक है। और उसके बाद जब सेल की बात करते हैं तो सेल जो होगा ये आपका होगा, ये सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है सेल। उसके बाद चिकनी मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी है ये जो हो जाएगा आपका, जब चिकनी मिट्टी की बात करते हैं तो इस केस में आपका ये हो जाएगा स्लेट में बदलता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बता सील, सील क्या होता है, तो ये जो सील होता है सिलिका एवं एल्यूमिना का, ठीक है, बना होता है, ठीक है। तो देखिए पहला जो है क्रोड, ये क्या है, सबसे भीतरी परत है। उसके बाद एक करके जब खनिज की बात करते हैं तो इसका एक निश्चित मिश्रण होता है। तेल जो होता है सड़क या इमारत बनाने के लिए उपयोग करता है, और चिकनी मिट्टी का हम लोग उपयोग प्लेट में बदलते हैं। सील जो होता है सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बना होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद जाकर के आप पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ है पहचान करने के लिए, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे प्लस इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, जो जो मेन मेन इम्पोर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट था सभी को मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।